यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परमेश्वर अपनी शक्ति माया अथवा प्रवृत्ति से सृष्टि की रचना करता है। वेद में स्पष्ट कहा गया है, पुरुष एवेदम सर्वम। इस जगत का कारण और कार्य सब कुछ पुरुष कृष्ण ही है, अन्य कुछ नहीं। परमेश्वर की शक्ति परा और अपरा दो रूप में जानी जाती है। एक भौतिक पदार्थों का निर्माण करती है, दूसरी चैतन्य जीवन रूप में स्थित है। समस्त जगत परमात्मा से ओतप्रोत है। भगवान कृष्ण कहते हैं, परमात्मा को पाने के लिए यदि मनुष्य किसी भी पद्धति या रूप में श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्पित करता है तो मुझे ही प्राप्त करता है, किंतु वो जिसके लिए उपासना करता है उसकी कामना में सांसारिक वस्तु होती है, मैं नहीं। जो मनुष्य भगवान की शरण लेकर वृद्धावस्था, मृत्यु, रोग, शोक से मुक्त होने के लिए आध्यात्मिक साधना करता है, वो परमात्मा और आध्यात्मिक रहस्य को भी जान लेता है। कालांतर में परमात्मा से युक्त होकर अंत में उसे प्राप्त कर लेता है। वासुदेव ही सब कुछ हैं, ऐसा अनुभव निरंतर करने मात्र से व्यक्ति परमात्मा पद पा लेता है, क्योंकि अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ में परमात्मा के दर्शन करने वाले व्यक्ति को संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अथ सप्तमोऽध्यायः। मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यन् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को योग का उपदेश देते हुए कहा, हे अर्जुन, अनन्य भाव से मुझ में आसक्ति रखता हुआ योग में प्रवृत्त हो जा, तभी तू संपूर्ण रूप से मुझको जिस प्रकार जान सकेगा वो सुन। मैं संपूर्ण विज्ञान के साथ तुझे तत्व ज्ञान के विषय में बताता हूं, जिसको जानने के पश्चात जानने को कुछ नहीं रहता। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। हे पार्थ, सहस्रों व्यक्तियों में संभवतः कोई एक ही परमात्मा को जानने की दिशा में आगे बढ़ता है।
और उन बढ़ते हुए व्यक्तियों में से कोई एक ही परमात्मा को यथार्थ रूप से जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार रूपों के अनुसार प्रकृति 8 प्रकार की होती है। मुझसे भिन्न होकर यह अपरा प्रकृति भौतिक पदार्थों का सृजन करती है। अपरेयं मितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवा प्रलयस्तथा। हे महाबाहु अर्जुन, मेरी परा प्रकृति से जीवादि चेतन जीवों का सृजन होता है। इस प्रकार मैं संपूर्ण जगत को धारण करता हूं। हे अर्जुन, संसार का जड़ चेतन सभी मेरी इन्हीं परा अपरा प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, किंतु इस संसार के सृजन, पालन और संहार का मूल कारण मैं हूं। किंतु मैं संसार का कारण होता हुआ भी उससे अलिप्त हूं। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहम् अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्व वेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। हे धनंजय, इस संसार रूपी कार्य का मेरे अतिरिक्त अन्य कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों की तरह गुथा हुआ है, मैं ही उसका सूत्र हूं। हे अर्जुन, जल में रस, चंद्र और सूर्य में प्रकाश, वेदों में प्रणव मंत्र और आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व मैं ही हूं। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हे पार्थ, मैं पृथ्वी में गंध और अग्नि में जो तेज विद्यमान है मैं ही हूं। वास्तव में हे अर्जुन, मैं संपूर्ण भूतों में जीवन के रूप में प्रवहमान हूं। मैं ही तपस्वियों में तप हूं। हे कौन्तेय, तू समस्त भूतों के सनातन बीज के रूप में मुझे जान। मैं बुद्धिमान व्यक्तियों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। सभी गुण वालों के गुण जैसा मैं सभी में विद्यमान हूं। बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभा। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्चये मत्त एवेति तान् विद्धि नात्वहं तेषु ते मयि।
हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का वो सामर्थ्य हूं जो उन्होंने आसक्ति और कामना रहित होकर बल रूप में अर्जित किया है। मैं सभी प्राणियों में धर्म और शास्त्र के अनुकूल काम तत्व की भांति विद्यमान हूं। सत्व गुणों से उत्पन्न भाव, वैसे ही रजोगुणों और तमोगुणों से होने वाले जो भाव हैं, वे वास्तव में मुझ में घटित होते हुए भाव हैं। मैं ही उनमें हूं और वो मुझ में है। त्रिभिर्गुणमयिर्भावै रेभि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। हे कुरुनंदन, ये सारा संसार और उसमें रहने वाले प्राणियों के समूह इन्हीं गुणों के सात्विक, राजसिक और तामसिक भावों में विमोहित हैं। हे अर्जुन, ये संसार मुझे नहीं जान पाता क्योंकि मैं त्रिगुणातीत हूं। तीनों गुणों में खेलने वाली मेरी माया अत्यंत दुष्कर है। जो लोग निरंतर मुझको भजते हैं, वे इस माया का उल्लंघन कर मुझे प्राप्त करते हैं। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे पार्थ, माया के द्वारा जिन मनुष्यों का ज्ञान विमोहित है और जिनमें आसुरी स्वभाव जग गया है तथा दुष्कार्य करने वाले मूढ़ नराधम मुझको नहीं भज सकते। हे भरतवंशी, उत्तम कर्म करने वाले, धन की कामना से युक्त व्यक्ति, दुखी और मुझे जानने की इच्छा रखने वाले ज्ञानी, ये चारों प्रकार के लोग मुझे अपने अपने भाव से भजते हैं। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थं महं स च मम प्रियः। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थिताः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। हे अर्जुन, सभी प्रकार के भक्तों में मुझे ज्ञानी ही परम प्रिय है। वो ज्ञानी जो अनन्य भाव से मेरा भक्त भी है और मुझको तात्विक दृष्टि से जानना चाहता है, अथवा जिसको मैं अतीव प्रिय हूं। भक्त तो सभी उदार हैं, किंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप होता है। वो मेरा मन और बुद्धि वाला होकर मुझ में ही स्थित होता है। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवाः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवता तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। हे अर्जुन,
बहुत जन्मों के अंत में तत्व ज्ञान को प्राप्त करने वाला पुरुष महात्मा संसार में दुर्लभ होता है। जो सदा सब कुछ वासुदेव ही है ऐसा मानकर भजन करता है और जिनका ज्ञान भिन्न भिन्न कार्यों से विमोहित हो गया है और जो उसी प्रभाव के कारण अनेक प्रकार के देवताओं की पूजा करते हैं, ऐसे श्रद्धावान सकाम भक्ति भी यथार्थ से दूर हो जाते हैं। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्य अचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। स तया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। हे कुरुश्रेष्ठ, कामनाओं की पूर्ति के लिए जो सकाम भक्त जिस जिस देवता की श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, मैं उन भक्तों को उनकी श्रद्धा के अनुसार उन्हीं देवताओं में स्थिर कर देता हूं। वो सकाम पुरुष श्रद्धा से युक्त होकर जिस देवता की पूजा करते हैं, वो मेरे द्वारा ही अपने इच्छित भोगों को यथाविधि प्राप्त करते हैं। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्प मेधसां देवान् देव्यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्यय मनुत्तमम्। हे पार्थ, तुम तो जानते ही हो कि ऐसे लोगों को प्राप्त हुआ फल क्षण भंगुर होता है और जो जिस देवता को भजता है उसे ही प्राप्त होता है, किंतु मेरा भजन करने वाला भक्त तो मुझे ही प्राप्त होता है। बुद्धिहीन व्यक्ति मेरे अविनाशी परम रूप को नहीं जानता। वो मुझ सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा को भी साधारण मनुष्य जानकर व्यवहार करता है। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे गुडाकेश, मैं सदा अपनी योग माया में छिपा रहता हूं, प्रत्यक्ष नहीं होता। इसलिए अज्ञानी जन समुदाय मुझ अज अच्युत अविनाशी परमेश्वर को जान नहीं पाता। हे अर्जुन, मैं तो जो चले गए हैं, अतीत हो गए हैं और जो उत्पन्न नहीं हुए हैं सभी भूतों को जानता हूं, किंतु जब तक मनुष्य श्रद्धा और अनन्य भक्ति से युक्त नहीं होता मुझे नहीं जान पाता। द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप।
येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। हे भारत, सांसारिक दुख सुखों के जलभंवर में घूमते हुए मनुष्य इच्छा द्वेष के द्वंद्व के मोह में फंसकर अत्यंत सम्मोह को प्राप्त हो रहे हैं, किंतु जो निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों को करते हुए शुद्ध आचरण में जी रहे हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वे रागत द्वेष के फंदे से छूटकर दृढ़ता पूर्वक मेरा ही भजन करते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मम कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेऽपि चामां ते विदुर्युक्त चेतसः। हे पार्थ, जो भक्त मेरी शरण में आकर जन्म मरण के कर्म बंधन से मुक्त होने का यत्न करते हैं, वे शनैः शनैः उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान लेते हैं। अर्जुन, जैसा तुम जानते हो, मैं ही अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ हूं। जो पुरुष अंतकाल तक मेरे ये रूप जान जाते हैं, वे योगी प्रयाण करते हुए मुझे पा लेते हैं। यद्यपि ज्ञान, भक्ति और कर्म की त्रिवेणी श्रीमद् भगवद गीता में आद्यंत प्रवाहित हुई है, तथापि प्रथम 6 अध्यायों को कर्मपरक, दूसरे 6 को भक्तिपरक और अंतिम 6 अध्यायों को ज्ञान परक कहा जाता है। किंतु इन तीनों को श्री कृष्ण ने कर्मयोगी ही कहा है, क्योंकि क्रिया के बिना ज्ञान, भक्ति और कर्म का कोई अस्तित्व नहीं। कहा जाता है, यस्तु क्रियावान स एव विद्वान। ज्ञानी वही है जो उस ज्ञान को जिए। इसीलिए ज्ञान और भक्ति भी कर्म के अंतर्गत ही है। परमात्मा निर्गुण, निराकार, निर्विकार चैतन्य रूप है। उसका मूल रूप आनंदमय परब्रह्म है। किंतु जब वो अपनी प्राकृतिक शक्ति माया से सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय करता है, तब ज्ञानी उसे ईश्वर कहते हैं। ज्ञानी उसे निर्गुण, निराकार, परब्रह्म कहते हैं। भक्त उसे परमेश्वर के रूप में पूजा अर्पित करता हुआ उपास्य मानता है। गीता में परमेश्वर भगवान कृष्ण ने परमेश्वर की शक्ति प्रकृति को अष्टधा माना है, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु के अतिरिक्त मन, बुद्धि और अहंकार को भी सम्मिलित कर लिया गया है। परा का संबंध मन, बुद्धि, अहंकार अर्थात सूक्ष्म सृष्टि से है। वहीं अपरा भौतिक पदार्थों का सृजन करती है। मनुष्य प्रकृति अथवा माया से आच्छन्न परमात्मा को जान नहीं पाता। माया का अंधा आवरण सूर्य रूपी भगवान की कृपा के बिना नष्ट होना असंभव है। इसीलिए मानव को चाहिए कि वो मायापति परमात्मा का आश्रय ग्रहण करे। आसुरी भाव से युक्त मनुष्य भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते, किंतु भगवान की शरण की इच्छा मात्र से मार्ग निकल आता है। भगवान की अहेतुकी कृपा मानव को ऐसे अवसर प्रदान करती है। इस मार्ग पर चलते ही मानव मन की आसुरी प्रवृत्तियां क्षीण होने लगती हैं और पुण्य उदय हो जाता है। मनुष्य बिना भगवत आश्रय पाए सबल, साहसी, सात्विक और सुखी नहीं हो सकता। बुद्धिमान मनुष्य बाहरी सांसारिक ऐश्वर्य की अपेक्षा
कर्तव्य निष्ठा और सत्य निष्ठा पर ध्यान केंद्रित करके प्रकृति के साधनों का धर्म पूर्वक उपयोग करते हैं और भगवान का आश्रय पाने का निरंतर प्रयत्न